नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरु में। इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मोनोसेकेराइड का उदाहरण है, यानी कि जो मोनोसेकेराइड होता है उसका एग्जाम्पल क्या है। ए में है शहद, बी में है गन्ना, सी में है दूध, डी में है दही। तो इसका सही आंसर होगा ए, शहद। शहद होता है ये मोनोसेकेराइड होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रैक्टोज किस में पाया जाता है। जो फ्रैक्टोज होता है वो किस में पाया जाता है। ए में है अंकुरित अनाज में, बी में है पके फलों में, सी में है रोटी में और डी में है चावल में। तो इसका सही आंसर होगा बी, पके फलों में, यानी कि जो पके हुए फल होते हैं उसमें फ्रैक्टोज की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबी प्राणी कोशिका कौन सी है, यानी कि जो सबसे लंबी प्राणी कोशिका है वो कौन सी है। ए में है तंत्रिका तंत्र, बी में है माइकोप्लाज्मा, सी में है क्लोरोप्लास्ट और डी में है विषाणु। तो इसका सही आंसर होगा ए, तंत्रिका तंत्र, यानी कि जो सबसे लंबी कोशिका होती है प्राणी की, यानी कि जो मनुष्यों की सबसे लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका तंत्र होती है। अगला क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है। ए में है विषाणु, बी में है राइबोसोम, सी में है कवक और डी में है माइकोप्लाज्मा। तो इसका सही आंसर होगा ए, विषाणु। अगला क्वेश्चन है किसके बाहर कोशिका कला नहीं होती है, यानी कि जो इनमें से ऑप्शन दे रखे हैं इनमें कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कोशिका कला नहीं पाई जाती है। ए में है कवक, बी में है वायरस, सी में है प्रोटिस्टा और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा बी, वायरस, यानी कि जो वायरस होता है उसके बाहर कोशिका कला नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है किस संरचना द्वारा केंद्रक विभाजन के समय एस्टर निर्माण में भाग लिया जाता है, यानी कि ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जिसमें केंद्रक विभाजन होता है उस समय एस्टर निर्माण में भाग लिया जाता है। ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, बी में स्पेरोसोम, सी में है क्लोरोप्लास्ट, डी में है सेंट्रियोल। तो इसका सही आंसर होगा डी, सेंट्रियोल। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिड कितने प्रकार का होता है। जो प्लास्टिड होता है वर्णक होता है। वर्णक की खोज हाकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो ये प्लास्टिड वर्णक कितने प्रकार का होता है। ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4, डी में है 6। तो इसका सही आंसर होगा बी, 3, यानी कि 3 टाइप का होता है। अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन एंजाइम कहाँ होते हैं, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में आप सभी डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो पहले वीडियो में पूरे डिटेल से बता दिया है, तो आप उस वीडियो को देख लें। प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका होती है जिसमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल होते हैं नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, आर्चीबैक्टीरिया, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा। ये सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं, उसके एग्जाम्पल होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन एंजाइम कहाँ होते हैं, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें श्वसन एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं। ए में है माइटोकॉन्ड्रिया में, बी में है ऑक्सीसोम के अंदर, सी में है प्लाज्मा झिल्ली के अंदर और डी में है अनुपस्थित। तो इसका सही आंसर होगा सी, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें श्वसन एंजाइम प्लाज्मा झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस कोशिकांग में
कैटाबोलिक एंजाइम अधिक पाए जाते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें कैटाबोलिक एंजाइम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ए में है परऑक्सीसोम, बी में है स्पिरोसोम, सी में है लाइसोसोम और डी में है क्लोरोप्लास्ट। तो इसका सही आंसर होगा ए, परऑक्सीसोम। जो परऑक्सीसोम कोशिकांग होता है उसमें कैटाबोलिक एंजाइम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र के अलावा किस कोशिकांग में अपना डीएनए पाया जाता है, यानी कि जो कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसमें खुद का स्वयं का डीएनए पाया जाता है। ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, बी में है लाइसोसोम, सी में है क्लोरोप्लास्ट और डी में है ए व सी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ए व सी दोनों, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होता है उनमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओपेरॉन संकल्पना किस वैज्ञानिक ने दी, यानी कि जो ओपेरॉन मॉडल था वो देने वाले वैज्ञानिक कौन थे। ए में है वाटसन, बी में है नेसरबर्ग और सी में है जेकब व मोनार्ड और डी में है हकल। तो इसका सही आंसर होगा सी, जेकब व मोनार्ड, यानी कि जो जेकब व मोनार्ड नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने ओपेरॉन जो संकल्पना थी वो दी थी। अगला क्वेश्चन है, पोलीटीन गुणसूत्र किस में पाया जाता है, यानी कि जो पोलीटीन गुणसूत्र होते हैं वो किस में पाए जाते हैं। ए में है ड्रोसोफिला, बी में है मगरमच्छ, सी में है पक्षी और डी में है मछली। तो इसका सही आंसर होगा ए, ड्रोसोफिला, यानी कि ड्रोसोफिला मधुमक्खी होती है उसमें पोलीटीन गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक संकीर्ण किस अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि जो गुणसूत्रों में द्वितीयक संकीर्ण होता है वो कौन सी, यानी कि समसूत्री विभाजन की कौन सी स्टेज होती है उसमें बनते हैं। ए में है इंटरफेज, बी में है मेटाफेज, सी में है प्रोफेज और डी में है एनाफेज। तो इसका सही आंसर होगा बी, मेटाफेज, यानी कि जो समसूत्री विभाजन की मेटाफेज अवस्था होती है उसके दौरान गुणसूत्रों में द्वितीयक संकीर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण किस कोशिकांग में होता है, यानी कि जो शुक्राणु होते हैं उनमें एक्रोसोम का निर्माण किस कोशिकांग में होता है। ए में है गोल्जी बॉडी में, बी में है क्लोरोप्लास्ट, सी में है स्पिरोसोम और डी में है लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर होगा ए, गोल्जी बॉडी में। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, यानी कि लाइसोसोम होता है उसका सेकंड नाम क्या होता है। ए में है ग्लाइऑक्सीसोम, बी में है स्पोरोसोम और सी में है आत्मघाती थैली और डी में है ऑक्सीसोम। तो इसका सही आंसर होगा सी, आत्मघाती थैली, यानी कि जो लाइसोसोम होता है उसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। थैंक यू। आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको